नमस्कार भाई सभी को, कैसे हम सब लोग। बिहार पुलिस भर्ती 2025 के ऊपर बात करने वाले हैं। रिजल्ट डेट है, कट ऑफ है आपका जो रिजल्ट से लेकर पीओपी पासिंग आउट परेड। इस बार मेडिकल आपका किस तरीके से होगा, क्या क्या पॉइंट चेक किए जाएंगे, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्त इस भर्ती से संबंधित आगे की जो भी जेन्युइन अपडेट है हमारे चैनल के माध्यम से ही आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई क्या लिखा गया, आपकी नई भर्ती भी आ रही है, ठीक है। नई भर्ती की भी तैयारी में जुट जाइए, जो भी अगर सिलेक्शन लेना चाहता है तो। बिहार पुलिस परिणाम से पासिंग आउट परेड तक की पूरी रूपरेखा क्या है, देखिए। अब आपको जो आपकी फाइनल सिलेक्शन, आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग आएगी, मेडिकल होगा, डीबी होगा, सब कुछ आगे का जो एक एक चीज को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। काफी सारी स्लाइड्स आपकी 28 स्लाइड्स है, एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका सबके सब जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सिलेक्शन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपको जमा करवानी है, मेडिकल की जांच और प्रशिक्षण केंद्र और संपूर्ण मार्गदर्शन। जैसे काफी बच्चे ये भी कहते हैं कि सर इसकी जो ट्रेनिंग होती है या फिर हम जॉब कर लेते हैं, हमें आगे नई जो भर्तियां आती है, जैसे बड़े लेवल की भर्ती पर जाना है, इससे बड़े लेवल की ऊपर जाना है, तो हमको क्या टाइम मिल पाएगा, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मेरे भाई मेरे दोस्त, खाकी तक का जो सफर है, 6 प्रमुख चरण है आपके। सबसे पहले परिणाम और जिला आवंटन किया जाएगा आपका, ठीक है, ये पहला स्टेज है। उसके बाद में जो आपका दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका होगा मेडिकल। ये भी आपको मैं बताऊंगा मेडिकल आपका किस किस तरीके से और क्या क्या पॉइंट चेक होंगे, मेडिकल होगा। उसके बाद में ज्वाइनिंग डीयू आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। प्रशिक्षण यानी कि आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। यहां पर भी काफी बच्चे मेडिकल में छूट जाते हैं, काफी बच्चे फाइनल रिजल्ट के अंदर छूट जाएंगे। तो उन बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि नई भर्ती आपकी आ गई, एमटीएस की भर्ती आ गई। मैं काफी सारी भर्तियां आपको 20 भर्तियां तक गिनवा सकता हूं, इतनी सारी भर्तियां अभी आपकी आने वाली है, ठीक है। उसके बाद पासिंग आउट परेड तक की आपको मैं अपडेट दूंगा। अब देखिए भाई, जो भी बच्चा अगर बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहता है, कहते हैं कि सर हमारा इस बार नहीं हुआ, हम आगे अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, कोई बेस्ट बुक रिकमेंड कर दीजिए। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक। ये बुक दोस्तों बेहतरीन बुक है, आपकी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए स्पेशल बुक है आपकी। ये आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक है। 11 आपको सोल पेपर मिल जाते हैं और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। 31 टोटल आपको इसके अंदर सेट मिल जाते हैं। अंदर से बुक आपकी इस तरीके से रहने वाली है, प्रत्येक क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करते हो तो उस क्वेश्चन को आंसर तो दिया गया, उस क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है। ये इस बुक की खास चीज है कि एक्सप्लेन किया गया उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। उसके बाद में देखिए भाई, अगर आप ये बुक लेते हैं, ये वाली बुक लेते हैं तो ठीक है। अगर आप ये बुक भी लेना चाहते हैं कॉम्बो पैक के अंदर, जो आपकी स्टडी गाइड बुक है, ठीक है, तो आपको कॉम्बो पैक के अंदर दोनों बुक मिल जाएगी। स्टडी गाइड बुक भी मिल जाएगी और आपको प्रैक्टिस वर्क बुक मिल जाएगी। एक बुक भी ले सकते हो, कोई स्पेशल बुक भी ले सकते हो। दोनों बुक का कॉम्बो पैक का आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। ये आपकी स्टडी गाइड बुक है और ये आपकी प्रैक्टिस वर्क बुक है। इन दोनों बुक को आप खरीद सकते हो या फिर कोई एक स्पेशल बुक भी आप खरीद सकते हो। अब दोस्तों हम चलते हैं इसकी तरफ। इसके अंदर देखिए क्या है, परिणाम और कट ऑफ का गणित किया गया था, मैथमेटिकल। देखिए अनुमानित जो कट ऑफ है जनरल श्रेणी, लगभग जनरल कैटेगरी जो यूआर कैटेगरी है, लगभग भाई 72 अंक, ईडब्ल्यू से 60 से 64 अंक के आसपास रहने की प्रबल संभावना है, इसके लगभग आप मान के चलिए। उसके बाद में बात करें कट्टों में उछाल का कारण, इस बार लड़कों का मूल्यांकन लड़कियों के बाद हो रहा है, जैसे कट्टों में लगभग 4 अंकों की वृद्धि की संभावना है, संभव है। संभावित तिथि 15 जून के बाद या फिर जून के दूसरे सप्ताह तक आपका क्या है, ये हो जाएगा, ठीक है। परिणाम क्या होगा, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 15 जून के आसपास, मान के चलिए आपका रिजल्ट मेरे दोस्त मेरे भाई आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो स्क्रूटिंग सूची, ये इसका पूरा सच क्या है। अभी वहम है कि स्क्रूटिंग में मेरा नाम आने का मतलब है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है, यह मेरा मेरिट में नाम यहाँ के या मेरा मेरिट में नाम है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी में नाम आने का केवल यह अर्थ है कि आपके किसी दस्तावेज में कोई त्रुटि है जिसे सुधारने के लिए आपको बुलाया गया। यह कट ऑफ या मेरिट का अंतिम निर्णय नहीं है। आप में कोई प्रॉब्लम आई, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आई, इसलिए आपको दोबारा से आपको बुलाया गया है और वो सुधार कर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, दस्तावेज आपके डॉक्यूमेंट आपके चेकलिस्ट में देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट आपको यही है जो है, अपने डॉक्यूमेंट लिखकर जाने हैं, कौन से हैं। तो देखिए आपकी 10th की मार्कशीट है, जो मूल प्रोविजनल प्रमाण पत्र हुआ आपका, ठीक है, यानी कि डोमिसाइल हुआ आपका। इंटर जो आपकी 12th की मार्कशीट और मूल प्रोविजनल प्रमाण पत्र, ठीक है, सॉरी ये कह रहे हैं कि आपका ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल और मूल आपका जो है उसको लेके जाओ, मूल प्रोविजनल प्रमाण पत्र आप समझाएंगे, ठीक है।
पीटी लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड मोहर लगा हुआ, आपको ये एडमिट कार्ड लिखकर जाना पड़ेगा भाई। डॉक्यूमेंट में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको एडमिट कार्ड भी लिखकर जाना पड़ेगा। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र डीवी के समय इसकी आवश्यकता नहीं है। जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं तब आपको आपसे आपके संबंधित थाने द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है। परीक्षा का गेट पास नहीं बल्कि गर्दनी बाग में मोहर लगा एडमिट कार्ड ही मान्य होता है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके मेडिकल के कुछ बाहरी पॉइंट के ऊपर हम बात करें कि बाहरी पॉइंट कौन से चेक किए जाते हैं, तो मेरे दोस्त देखिए बाहरी मेडिकल जांच का ब्लूप्रिंट कहता है। देखिए, सबसे पहले मुख्य फोकस आंखें चेक की जाती है, आपकी कान जो कि आपको साफ सुनाई देता है अपने दोनों कान के अंदर साफ सुनाई देता है नहीं। उसके बाद दांत सामान्य जांच, जैसे काफी बच्चों को दांत में कीड़ा लगा होता है, वो क्या करते हैं उसके अंदर मसाला भरवा लेते हैं, इस तरीके से वो आपका मटेरियल भरा जाता है वो भरवा लेते हैं। ये कुछ बच्चे क्या कि जो जैसे कैप लगवा लेते हैं, अपनी जाड़ है और दांत है उसके ऊपर कैप लगवा लेते हैं, ये चीजें मान्य होती है, इनसे रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो ये चीजें मान्य होती है। हाथ उंगलियां पूरी और सही सलामत होनी चाहिए। ठीक है, घुटने जो कि आपकी नोकनी की जांच होती है, फ्लैट फुट की जांच होती है, आपकी इस तरीके से इन चीजों की जांच होती है बाहरी पॉइंट। उसके बाद में दृष्टि और आंतरिक जांच की वास्तविकता, देखिए आपसे ये पढ़वाया जाएगा। ठीक है, आपकी आंखें चेक की जाएगी, आंख की जांच बिना चश्मे की दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस और अक्षर पढ़ने की क्षमता का कड़ा परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई देखिए आंतरिक जांच, अंदर की जो जांच की बात करें जिलों के अनुसार अलग अलग प्रक्रिया। उदाहरण पटना में ब्लड यूरिन टेस्ट नहीं हुए, ये पटना में ब्लड है यूरिन टेस्ट नहीं हुए, जबकि कटिहार जैसे अन्य जिलों में हुए हैं। तो अलग अलग जिले में अलग अलग सिस्टम होता है। ये री मेडिकल अनफिट होने पर तुरंत बाहर नहीं किया जाता। उदाहरण जैसे 1600 में से 400 लड़कों को पटना में री मेडिकल के लिए रोककर दोबारा जांचा गया, तो री मेडिकल के अंदर काफी बार कुछ जैसे उनको डाउट हो जाता है तो री मेडिकल करते हैं, उसके अंदर पास भी कर देते हैं, और काफी बच्चों को री मेडिकल के अंदर पास भी करते हैं। अब देखिए रेड फ्लैग्स, टैटू और FIR के नियम। ठीक है, कि कपड़े से ढके शरीर पर टैटू सामान्य मान्य है, कपड़े से ढके शरीर पर, कपड़े से ढके शरीर पर यानी कि जो आपका दिखे नहीं। ठीक है, चेहरे, गर्दन या हाथों पर दिखाई देने वाले टैटू से बचे हैं, पुलिस के साफ सुथरी छवि के खिलाफ है। जैसे आपका कोई हाथ पर यहाँ पर है तो आप इसको ऐसे कर लेंगे तो आपका ढक गया है। उसके बाद ज्वाइनिंग फॉर्म पर 100% ईमानदारी दिखाइए। देखिए, सामान्य झूठे विवादों जैसे कि पड़ोसियों के केस में आमतौर पर समस्या नहीं होती, हत्या जैसे गंभीर अपराध अयोग्य का कारण बनते हैं, आपको अयोग्यता इससे हो सकते हैं, आप सिलेक्शन से रह सकते हैं। प्रशिक्षण के कहना खाकी का असली रंग क्या कि सख्त अनुशासन, प्रतिदिन शेविंग अनिवार्य है, बाल हमेशा छोटे रखने होते हैं, आपको दाढ़ी काट के रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए कड़ी दिनचर्या, इंडोर और आउटडोर कक्षाओं के बाद हथियार फायरिंग का कड़ा परीक्षण किया जाता है। शारीरिक क्षमता, यदि आपने फिजिकल में अपना 100% दिया है तो आपको आपके अनुमानित अंक ही मिलेंगे। ठीक है, अनुमानित अंक ही दिए जाएंगे। पूरे प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाई और छुट्टियां, क्या छुट्टियां दी जाती है, छुट्टियों की नीति, पूरे प्रशिक्षण के दौरान केवल 10 दिन की छुट्टी मिलती है। परीक्षाओं के लिए अनुमति, ग्रेजुएशन या दरोगा ऐसे परीक्षा के लिए छुट्टी संभव है, इसके लिए एडमिट कार्ड के साथ आवेदन देना होता है। ठीक है, यानी कि आप उनसे छुट्टी मांग सकते हैं अपना एडमिट कार्ड दिखाकर। पढ़ाई का समय सख्त रूटीन के बावजूद रोल कॉल के बाद शाम को 1 से 2 घंटे रविवार के दिन पढ़ाई का समय निकाला जा सकता है आपके लिए। उसके बाद देखिए अंतिम पड़ाव पासिंग आउट परेड होगी, आपकी POP जिसे हम कहते हैं। महीने के कठोर परीक्षण और पसीने के बाद यह वह गौरवशाली क्षण है जब ग्राउंड को सजाया जाता है, परिवारों को आमंत्रित किया जाता है और एक अभ्यर्थी अधिकारी के रूप में पुलिस बल का हिस्सा बन जाता है। इस पल के लिए हर मेहनत सार्थक है। ठीक है, तो वहां पर आप गर्व फील करोगे जब POP परेड होगी भाई, इस तरीके से सज धज कर आप एक आपके परिवार वाले देखेंगे, भी आपकी मम्मी देखेगी, आपके पापा देखेंगे, उस टाइम पे फीलिंग देखो क्या होगी। ठीक है, पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।